नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे फिराक गोरखपुरी की जानकारी कवि परिचय में। अगली कड़ी में आज के कवि हैं फिराक गोरखपुरी। इनका जीवन परिचय इस प्रकार है। फिराक गोरखपुरी उर्दू फारसी के जाने माने शायर थे। इनका जन्म 28 अगस्त सन 1896 को गोरखपुर में हुआ था। इनका मूल नाम रघुपति सहाय फिराक था। इन्होंने रामकृष्ण की कहानियों से अपनी शिक्षा की शुरुआत की। बाद में अरबी, फारसी और अंग्रेजी में शिक्षा ग्रहण की। 1917 ईस्वी में ये डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए, परंतु स्वतंत्रता आंदोलन के कारण इन्होंने 1918 ईस्वी में इस पद को त्याग दिया। आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण सन 1920 में इन्हें 1.5 वर्ष की जेल हुई और ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय के अध्यापक भी रहे। इन्हें गुल-ए-नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड मिला। सन 1938 में इनका देहावसान हो गया। रचनाएं गोरखपुरी जी ने शायरी के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए। इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं गुल-ए-नगमा, बज़्म जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई। काव्यगत विशेषताएं कौन सी हैं? उर्दू शायरी साहित्य का बड़ा हिस्सा रोमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा रहा है, जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष बहुत कम उभर कर सामने आए हैं। नज़ीर अकबराबादी, इल्ताफ़ हुसैन हाली जैसे कुछ शायरों ने इस परंपरा को तोड़ा है। फिराक गोरखपुरी भी उनमें से एक है। फिराक ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा। उनके यहाँ सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढाला। इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती है उसकी तल्ख सच्चाई और आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद, दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर उन्होंने अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया। तो शेरो शायरी लिखते थे और इनकी शायरी की विशेषता ये होती थी कि एक इंसान के कारण दूसरा इंसान किस तरह से परेशान होता है और सच्चाई क्या है, इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती है वो सच्चाई लोगों के सामने अपनी शायरियों के माध्यम से लेकर आए। और इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले। साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भी इन्होंने हिस्सा लिया। ये अध्यापक भी रहे, तो बहुत सारी भाषाओं का इनको ज्ञान भी था। इनकी भाषा शैली उर्दू शायरी अपने लाक्षणिक प्रयोगों और चुस्त मुहावरेदारी के लिए प्रसिद्ध है। शेर लिखे नहीं कहे जाते हैं। ये एक तरह का संवाद होता है। मीर गालिब की तरह फिराक ने भी इस शैली को साध कर आम आदमी या साधारण जन से अपनी बात कही। तो आज हमने जानकारी ली फिराक गोरखपुरी की। अगली कड़ी में हम दूसरे कवि के बारे में समझेंगे, जानेंगे। आपको हर कवि के बारे में ये छोटे छोटे वीडियो जो उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, इनको आप 1-2 बार सुन लेंगे तो सभी कवियों की और लेखकों की जानकारी, उनका परिचय भली भांति समझ पाओगे। एग्ज़ाम में मेरी गारंटी है कि एक भी नंबर आपका गलत नहीं होगा। चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।